बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं जानवरों के साथ सियासी जमातों को लाहक बीमारियों का भी इलाज करेंगे। पिछली हुकूमत ने 4 साल में क्या किया? सड़क के बगैर कहीं कोई तरक्की नहीं होती। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का दौरा पाकपतन, पंजाब के पहले लाइफ स्टॉक कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने जहां लाइफ स्टॉक कार्ड की अहमियत बताई, वहीं सियासी मुखालफिन को भी निशाने पे लिए रखा। लोग कहते थे कि जी सड़कें बनाने से कोई कौम तरक्की नहीं करती। बड़ी हैरत की बात है, किसी की अकल पे मैं मातम करूं, रोऊं या क्या करूं। अब आपको अगर सड़क अवेलेबल नहीं होगी तो आप अपनी जो फार्म टू मार्केट रोड है वो आपने अपनी प्रोड्यूस लेके जानी, वो आप कैसे लेके जाओगे? जहां सड़क बनती है वहाँ तरक्की आती है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने तनकीदी वार करते हुए कहा, पिछली हुकूमत ने 4 साल में क्या किया? जो मैंने फुट एंड माउथ डिजीज की बात की, ये सिर्फ जानवरों को नहीं होती, ये इंसानों को भी होती है। जहाँ उनका कदम उठता है तो मुल्क के खिलाफ उठता है, और जब माउथ डिजीज क्या है, जब मुंह खुलता है तो गाली गलोच और बदतमीजी और बदतहजीबी भी होती है। सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ना सिर्फ हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे, बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उसका भी अच्छा इलाज करेंगे। वज़ीर-ए-आला की आमद पर किसानों और काश्तकारों का जोशो खरोश दीदनी था। इस मौका पर ढोल की थाप पर भंगरे, रवायती घुड़ डांस पेश किया गया। मरियम नवाज ने लाइफ स्टॉक कार्ड्स भी तकसीम किए। कहा, अगले साल 90,000 लोगों को लाइफ स्टॉक कार्ड दिया जाएगा। दूसरे ममालिक को खुश दूध, क्वालिटी मीट और जानवरों को एक्सपोर्ट करेंगे। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने साहिवाल पाकपतन रोड का इफ्तिताह भी किया। साहिवाल ता पाकपतन 27 किलोमीटर तवील रोड की तमीर बहाली पर 2 अरब 82 करोड़ रुपए लागत आई है। मलिक ताहिर फरीद, एक्सप्रेस न्यूज, पाकपतन। मुलाकात के दिन अडयाला जेल में बानी पीटीआई को मिलने कोई नहीं आया। जेल जराये ने दावा किया 1.5 साल में पहली बार बानी पीटीआई ने मुलाकात का दिन तन्हाई में गुजारा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत अपनी बात से मुकर रही, हमें बताया गया मुलाकात कराना शामिल नहीं। अडयाला जेल में मुलाकात का दिन, बानी पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात ना हो सकी। अडयाला जेल में मुलाकात का दिन होने के बावजूद बानी पीटीआई से मिलने कोई नहीं आया। 1.5 साल में पहली बार बानी पीटीआई ने मुलाकात का दिन जेल में तन्हाई में गुजारा। मुज़ाकराती कमेटी और जेल इंतजामिया के दरमियान कशमकश जारी रही। बानी पीटीआई के वकील ने बताया, जब तक बाज़ाब्ता इजाज़त नहीं मिलती मुज़ाकराती कमेटी कैसे जेल आए। उमर अयूब ने कहा, अगर हुकूमत इख्तियार रखती है तो बानी से मुलाकात कराए। मैंने कल टीवी प्रोग्राम्स में भी कहा कि मैंने उस वक्त भी कहा था स्पीकर नेशनल असेंबली या सादिक साहब को और बाकी साथियों को कि जी आप ये डिमांड्स हमारी मीटिंग के मिनट्स का हिस्सा बना दें। जेल जराये ने दावा करते हुए कहा, अगर कोई जेल आता तो उसको मुलाकात की इजाज़त मिल जाती। कोई आया ही नहीं तो इजाज़त किसको देते। मंगल और जुमेरात बानी पीटीआई से मामूल की मुलाकातों का दिन मुकर्रर है। जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकातों का वक्त शाम 4 बजे ख़त्म हो जाता है। इससे पहले मुलाकात की इजाज़त मिलने या ना मिलने के बावजूद पार्टी रहनुमा और वुकला अडयाला जेल आए थे, मगर आज कोई मिलने नहीं आया। पार्टी रहनुमा मुलाकात की इजाज़त मिलने का इंतज़ार करते रहे। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आला केपी ने एहतजाज का मुनफरिद तरीका बता दिया है। अली अमीन गंडापुर का जामिया पेशावर को 50 करोड़ रुपए देने का ऐलान। कहा, अगर पैसे ना दूं तो मेरे खिलाफ ऊ करके एहतजाज करना। तो फिर इस 1 साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं वो 50 करोड़ रुपए देता हूं आपको, तो फिर अगर वो काम नहीं होता और अगले साल जब मेडिकल के एडमिशन हो या नर्सिंग के एडमिशन हो और बच्चे एडमिशन उनका ना हो, तो फिर कहीं मुझे आप पे हु ना करना पड़ेगा। तो फिर मैं तो हु नहीं करूंगा, मैं तो फिर कलम चलाऊंगा ना। फिर अली अमीन गंडापुर ने दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना ही लिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का अली अमीन गंडापुर के बयान पर तबसरा। कहा, मुहज़्ज़ब माशरों में एहतजाज पुरअमन ही होता है। काश वो 26 नवंबर और 9 मई को भी चढ़ाई जलाओ घेराव की बजाय ऐसे ही ऊ करके एहतजाज कर लेते। पीटीआई के 150 से जायद कारकुनान की जमानतें मंजूर। पीटीआई के 10 से जायद वर्कर्स की जमानतें मुस्तरद कर दी गईं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने आज ही फैसला महफूज किया था। पीटीआई कारकुनान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर मुकदमात दर्ज हैं। पीटीआई के 150 से जायद कारकुनान की जमानतें मंजूर। पीटीआई के 10 से जायद वर्कर्स की जमानतें मुस्तरद कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने आज ही फैसला महफूज किया था।
पीटीआई कारकुनान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर मुकदमात दर्ज हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं 9 मई के 103 मुल्ज़िमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में केस चला। बाकी केसेस इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे की गई? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल उठाया। कहा मुल्जिमों को फौज की तहवील में देने का एटीसी का फैसला कहाँ है। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा किस जुर्म पर कौन और फिर कैसे तय करता है कि केस कहाँ जाएगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, क्या 9 मई वाक़या दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो इनका ट्रायल फौजी अदालतों में हो रहा है। बिजली 10 से 12 रुपए फी यूनिट सस्ती कर सकते हैं, IMF से बात कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लकारी ने उम्मीद दिला दी। कॉपी असम्बली की पावर कमेटी में ब्रीफिंग देते हुए कहा IPPs के साथ मुज़ाकरात का असर आम आदमी तक पहुंच चुका। सेहूनी हुकूमत ने ग्रेटर इसराइल का मुतरासिर नक्शा जारी कर दिया। फ़लस्तीन के अलावा उर्दन, शाम, लिबनान और दीगर अरब ममालिक को सेहूनी रियासत का हिस्सा दिखाया गया। सऊदी अरब समेत अरब ममालिक की ग्रेटर इसराइल के मुतनाज़े नक्शे की शदीद मज़म्मत। वेलकम बैक। पंजाब में फिर से धुंध उतर पड़ी। हद निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे कई मकामात से बंद। लाहौर से एलकोट मोटरवे बंद कर दी गई। M2 पर धुंध के बायस लाहौर से कोट सर्वर तक सफर रोक दिया गया। M3 लाहौर से जड़ावाला तक भी बंद कर दी गई है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.tk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।